खीरे की खेती करने वाले किसान हो जाए सावधान। एक ऐसा कीड़ा आ गया है जो कि आपकी खीरे की पत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह आप लोगों की आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह आपकी खीरे की फसल को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है कि आपका जो खीरे का पौधा होता है यह विकास करना कम कर देता है। इसके साथ साथ फल फूल की संख्या भी कम हो जाती है और आपका ओवरऑल उत्पादन बहुत कम निकलता है और आपका जो मुनाफा होता है इसको काफ़ी हद तक गिरा देता है। यह कीट कौन सा है, इसका इलाज आप लोग किस तरीके से करेंगे, इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताते चले कि हमारे पास इस समय है खरबूजा, खीरा, तरबूजा। यहाँ तो ये 3 फसलें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर केला, पत्ता गोभी, फूल गोभी इत्यादि फसलें हमारी मौके पे तैयार हैं और बाजार में जा रही हैं। हम 15 एकड़ एरिया में खेती करते हैं और जो खेती से आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं या जो समस्याएं होती हैं उनका जैसे हम निदान करते हैं वैसे ही आप लोगों को बताते हैं। तो इस वजह से चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी आप लोगों को मिल सके। आप लोग देख रहे हैं हमारी खीरे की फसल में फल फूल काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन इनकी पत्तियों में एक काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। ये हमारी खीरे की पत्ती है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन बनी हुई है और यह जो कि पूरी तरीके से सफ़ेद दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक प्रकार का कीड़ा होता है जो रेंग करके जो पत्तियाँ होती हैं इनके ऊपरी जो भाग होते हैं जहाँ पर क्लोरोफिल बनता है, जो सूर्य से आने वाली रोशनी होती है उसे भोजन में पौधा बदलता है, तो वही खा जाते हैं, जिसकी वजह से यह सफ़ेद दिखाई देने लगता है। और यह जो कीड़े होते हैं यह कोमल भाग को ही खाते हैं और खाते हुए ऐसे रेंगते रहते हैं। इस तरीके से रेंगते हुए आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो इनको बोला जाता है लीफ माइनर। मतलब ये है कि ये जो पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं ऐसे आप उनको समझ सकते हैं। पर ये आप पहचान तो कर रही है, लेकिन इनका आप लोग इलाज किस तरीके से करेंगे और यह किन किन फसलों में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती करते हैं तो लागत आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो कीट पतंग है यह ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करते हैं तो पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से आपकी जो फसलें हैं यह उत्पादन कम देती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड और यांत्रिक तरीके घास निकालने के और कीटों को नियंत्रित करने के, यह सभी चीजें बताए हुए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। मतलब एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज बनाना और उसे खेतों में उपयोग करना, या अगर आप लोग उसका बिजनेस करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। यह किताब खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या PDF फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। लीफ माइनर जो कीड़े होते हैं यह ज़्यादातर जो आपकी बेल वर्गीय फसलें होती हैं जैसे खीरा है, खरबूजा है, तरबूजा है, लौकी, कद्दू इत्यादि प्रकार की फसलों में देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से खीरे की फसलों में नुकसान करते हुए दिखाई देते हैं ऐसे ही आपकी अन्य फसलों पे नुकसान करते हुए दिखाई देते हैं। अगर इस तरीके से लक्षण दिख रहे हैं तो इसका रासायनिक उपचार क्या कर सकते हैं। जिस रोग के बारे में हम बात करें इसके लिए 3 दवाएँ हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो दवा है ये है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट जो आती है इसे आप लोगों को लेना है 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके शाम को या सुबह के समय अपनी फसल पे स्प्रे आप लोगों को करना है। जो हमारी दूसरी दवा है ये आती है थायमेथॉक्साम, और जो थायमेथॉक्साम आती है इसे लेना है 10 से 12 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके प्रयोग करना है। और वहीं पर अगर यह दोनों दवाएं नहीं मिल रही हैं तो जो आपका इमिडाक्लोप्रिड आता है 17.8% ASL फॉर्मेट में, उसको आपको लेना है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, मतलब 15 लीटर में 15 ml इमडा मिलाना है और उसके बाद अपनी फसलों पे स्प्रे कर देना है। स्प्रे सुबह या शाम को कीजिए तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी जो खीरे की फसल है इसमें लीफ माइनर का प्रभाव कम हो जाता है। अगर फिर भी दिखाई देता है तो आप लोग 1 सप्ताह बाद फिर स्प्रे कर सकते हैं। रासायनिक तरीका तो हम बता दिए, लेकिन काफ़ी किसान भाई जैविक खेती भी करते हैं तो वह इसका निवारण कैसे करेंगे। तो अगर देखिए आप जैविक खेती करते हैं और लीफ माइनर आपकी फसल में लगा हुआ है तो ऐसे में जो नीम तेल आता है उसका आप लोगों को प्रयोग करना है अपनी फसलों के लिए। नीम तेल के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप लोग जो लहसुन और मिर्च
का कीटनाशक और फंगिसाइड तैयार किया जाता है, जिसमें लहसुन और मिर्च को एक साथ पीस करके उसका अर्क निकालते हैं और उसके बाद अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। तो लहसुन और मिर्च की फंगिसाइड और कीटनाशक के ऊपर हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, वह वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको कैसे तैयार करना है और कैसे अपनी फसलों में प्रयोग करना है। यह चीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आती है, तो आप लोग प्रयोग करना ना भूलें।